ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। सभी संगत को जय गुरुजी। शिव पुराण का पाठ चल रहा है। कोटि रुद्र संहिता 27-28 अध्याय है। नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारू का नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पर्वत के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती अत्यंत बलवान राक्षस दारुक का उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहाँ सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों की यज्ञ धर्म का नाश करता फिरता पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण महर्षियों में भरा हुआ था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारू का अपने विलास के लिए यहाँ जाती थी, वहीं भूमि वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से उपयुक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन को देख रेख का भार दारू का सौंप दिया था। दारू का अपने पति के साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहाँ रहकर सबको भय देता। उससे उत्पीड़ित हुई प्रजा से महर्षि वर्क की शरण में आकर उनको अपना दुख सुनाया। आवर्क ने शरणागत की रक्षा के लिए राक्षसों को यह दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राण से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते। इस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। यूँ कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसे। राक्षस लोग पृथ्वी पर ना रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहाँ प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर निकली जो मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों में बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उसमें सुप्रसिद्ध नाम से प्रसिद्ध एक वैश्या थी जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी और भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी साथ में शिव जी की पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय का जाप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिया को भगवान शिव का दर्शन भी हो जाता था। दारुक राक्षस को इस बात का पता लगा, तब उसे आकर सुप्रिया को धमकाया। उसने साथी राक्षस सुप्रिया को मारने दौड़े उस राक्षस को आया देख सुप्रिया के नेत्र भर के कातर से हो गए। वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उसके नाम का जाप करने लगा। वैश्यापति ने कहा कि देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणधारी त्रिलोकीनाथ दुष्ट हंता भक्तवत्सल शिव हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव आप ही मेरे सर्वस्व हैं। प्रभु मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। सूजी कहते हैं कि सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े और उसके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया।
उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्लिंग शिवलिंग प्रकट हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के साथ लोग विद्यमान थे। सुप्रिया ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो स्वयं पाशुपत लेकर प्रधान राक्षसों को, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिया की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उन वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन होगा। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करेंगे और तपोगुणी राक्षस इसमें कभी ना रहें। तमोगुणी राक्षस इसमें कभी ना रहें। शिव धर्म से उपदेश प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करेंगे। सूत जी कहते हैं, इसी समय राक्षसी दारुका की दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं। उसने कहा कि मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूँगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली, नाथ, आपकी यह बात युग में अंत में सच्ची होगी। जब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी हूँ और आपके ही आश्रय में रहती हूँ, अतः मेरी बात को भी आप प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी दारुका का देवी मेरी ही भक्त है और राक्षसियों के बलिष्ठ है, अतः यह राक्षसों का राज्य शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी, वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, प्रिय, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में रहूँगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण, धर्म और पालन में तत्पर हैं और पूर्वतः मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत में, सतयुग में आरंभ में महासेना का पुत्र वीरसेन राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपत्ति परस्पर हास्य युक्त वार्तालाप करके स्वयं वहाँ स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहाँ नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोकों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले, जो प्रतिदिन आदरपूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है, वह बुद्धिमानों महापातकों का नाश करने वाला मनोरथ प्राप्त कर लेता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। आपकी बेटी से पढ़ने में कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।